नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे बाल विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है बाल विकास। इससे रिलेटेड टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यही प्रश्न है जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं, इसलिए अगर वीडियो पर आप आ गए हैं, क्लास में आप आ गए हैं, तो ये 50 प्रश्न एक बार जरूर देख लेना। इसके साथ अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो लिंक है वो नीचे दी गई है, आपको वहां पर जाकर आप बात कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ के लिए, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की नीचे लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक बार सभी मित्र लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी है? भाषा विकास है, सामाजिकरण है, व्यक्तिक मूल्य है या उपरोक्त में से कोई नहीं? वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया होती है दोस्तों सामाजिकरण। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जवार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? राममूर्ति कमेटी ने, हेडो कमेटी ने, कोठारी कमेटी ने या यशपाल कमेटी ने? 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जवार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन कौन सी कमेटी ने कहा था? दोस्तों हेडो कमेटी ने कहा था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और मित्रों सीटेट एग्जाम, बहुत सारे टेट एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है, क्या कहा है? अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण, अंतःप्रज्ञा। जिन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? दोस्तों अनुकूलन का है, अनुकूलन का है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? 40%, 35%, 45% या 33%? किशोरावस्था की जब समाप्ति होती है तो शरीर का जो कुल भार होता है उसका कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? दोस्तों 45% मांसपेशियों का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में या डर के रूप में? संवेग की जो सामान्य विशेषता है वो सबसे पहले किस में दिखाई देती है? उत्तेजना में, उत्तेजना के रूप में वो दिखाई देती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है? व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। पहली बात यहां पर दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। कोहलर, टोलमैन, हल या स्टैनली हॉल। जो एडोलसेंस जो ये पुस्तक है ये किसकी है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है क्योंकि अगर पुस्तक से क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। और एडोलसेंस जो पुस्तक है उसमें किसने कहा था कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है? स्टैनली हॉल ने कहा था दोस्तों। तो एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? स्टैनली हॉल की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। परंपरागत नैतिक स्तर कब तक बना रहता है दोस्तों? 4 से 10 वर्षों तक, 10 से 12 वर्षों तक, 12 से 15 वर्षों तक, 16 से 10 16 से यहां पे दोस्तों प्रौढ़ावस्था तक है, 16 से प्रौढ़ावस्था तक।
तो सही रहेगा आपका परंपरागत नैतिक स्तर होता है दोस्तों, यह 10 से 13 वर्षों के मध्य बना रहता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से हैं कौन कौन से पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कारक है उनको अनिवार्य माने हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन, जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, समसंयोजन। तो दोस्तों ये तीनों ही कारक पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य माने, तो सही रहेगा उपयुक्त सभी तीनों के तीनों कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, यह विचार किसका है दोस्तों? पियाजे का है, आशुबेल का है, ब्रूनर का है या गेने का है? किसका है दोस्तों? ब्रूनर का। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भीखमंगे और यहां तक कि मैं उन्हें चोर बना सकता हूं। यह टिप्पणी किसने की थी? हल ने, जेबी वॉटसन ने, युंग ने या गुथरी ने? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भीखमंगे और यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं। यह टिप्पणी की थी दोस्तों किसने? जेबी वॉटसन ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? कर्तव्यवादी का, संरचनावादी का, एसआर साहचर्यवादी का या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक का? व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका था दोस्तों? एसआर साहचर्यवादी का। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? किसने लिखा व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किससे गुजरता है दोस्तों? जब वह किशोरावस्था से गुजरता है दोस्तों। तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? एडोलसेंस। किसकी है? स्टैनली हॉल की। और ऐसा किसने लिखा है? स्टैनली हॉल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं कहां पर? अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप में? किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल होता है वो उच्चतम स्थिति में होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव संस्कार और समता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर भी ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका? ध्यान से पढ़ ले कथन को। मानव संस्कार अथवा समता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन है दोस्तों गेने का। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समता के विकास का दूसरा नाम है, समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास? समता के विकास का दूसरा नाम कौशल विकास होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है इनमें से दोस्तों? पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थिरता, तीसरा है स्थिरता की समस्या और चौथा है संवेगात्मक समस्याएं। पूछा क्या है? किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों किशोरावस्था के अंदर व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। 2 नंबर ऑप्शन ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति का विकास है उसके संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है दोस्तों? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है
उपरोक्त सभी। दोस्तों, विकास के संबंध में परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन है जो सही नहीं है विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह को महत्व दिया जाता है, लेकिन तीव्र जो समायोजन है यह किशोरावस्था में नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्पन शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। थकावट और बीमारी जैसे मुख्य कारक होते हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से बच्चे के शारीरिक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, विलोमीयता यानी उत्क्रमणीयता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। मानव विकास के सिद्धांत निरंतरता है, क्रमिकता है और सामान्य से विशिष्ट है, लेकिन विलोमीयता या उत्क्रमणीयता नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, अपने वह समूह का एक सक्रिय सदस्य, यह तो सही है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक, यह भी सही है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन विपरीत रुचियों में विस्तार, यह भी है। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण वो कौन सा नहीं है दोस्तों? मैत्री संबंधों में भारी कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। उसकी किसकी करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता की, उपयुक्त दोनों की, इनमें से कोई नहीं। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए एक शिक्षक को दोस्तों अवश्य जांच करनी चाहिए शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता की, उपरोक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, रुचियां, कार्य और व्यवहार, तीनों को दोस्तों सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में से सुमेलित नहीं है? किशोरावस्था से सुमेलित प्रभाव कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे देखते हैं। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, दोस्तों यह किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि। तो ये 3 तो दोस्तों है जो किशोरावस्था से सुमेलित है, लेकिन अध्ययन के प्रति गंभीर न होना यह सुमेलित नहीं है। किशोरावस्था में बालक है जो अध्ययन के प्रति गंभीर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता है दोस्तों? वाद विवाद आवश्यकता है, तर्क आवश्यकता है, चर्चा आवश्यकता है, तीनों ही आवश्यकताएं हैं, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। सहयोग के लिए, बालकों को सहयोग के लिए किसकी आवश्यकता है? अभिप्रेरणा की, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। किसी अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में। पूछा क्या है? स्व सम्मान की जो भावना है वो कौन सी अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों? किशोरावस्था के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति
पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का या चलचित्रों का? किशोरावस्था में जो किशोर है उसके व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? संगी और साथियों, यानी साथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। शारीरिक वृद्धि की दर कब अधिक होती है? पूर्व बचपन से उत्तर बचपन की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो दोस्तों जो शारीरिक वृद्धि की दर होती है यह पूर्व बचपन में अधिक होती है उत्तर बचपन की बजाय दोस्तों। तो सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं, देवी देवताओं की बातें करें, स्वयं उन पर आचरण करें। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर क्या करे? आचरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का, अंतर्जात योग्यताएं का या परिपक्वन का? बच्चों के अंदर भाषा विकास है दोस्तों वो अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजना, समूह को महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, स्व सम्मान, नकल द्वारा सीखना। किशोरावस्था के बारे में पूछा, सर्वोच्च जोड़ा कौन सा इनमें से? तो सर्वोच्च जोड़ा रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन वाला, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे सामान्यतया कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है। दोस्तों विकास के संदर्भ में सही कथन है आपका यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? विकास और वृद्धि के कौन से आयाम है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ये तो पांचों के पांचों है दोस्तों। जो वृद्धि एवं विकास के जो आयाम है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पांचों आयाम दोस्तों। तो सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। सभी आयाम 1 2 3 4 5 जो आयाम दिए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, ये आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सी अवस्था में बालक अपने समकक्षी जो वर्ग है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं दोस्तों? वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? सही रहेगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। बाल्यावस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है किससे दोस्तों? शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या उपरोक्त सभी से? तनाव संबंधी समस्या है दोस्तों वो निर्देशन एवं परामर्श से दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के संवेगात्मक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक किसका दोस्तों? प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का या मार्गदर्शक का? यह अच्छा गुण होता है दोस्तों शिक्षक का। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोर शिक्षा में कौन सा उपागम है जो सबसे उचित होता है दोस्तों? जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा या उपरोक्त सभी? सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, जीवन कौशल शिक्षा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और बालक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? कौन सा बालक का कौन सा विकास है जो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है दोस्तों? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होने वाला विकास होता है वो है शारीरिक विकास। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? आगमन तार्किकता, अमूर्त तार्किकता, संबंधित तार्किकता या निगमन तार्किकता? बात हो रही है वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों के लिए, तो निगमन तार्किकता। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। किसके द्वारा? 4 ऑप्शनों को पढ़िए दोस्तों। कक्षा अनुशासन के द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण के द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा या पुनर्बलन के द्वारा? कक्षा के अनुशासन के द्वारा और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। 2 सही है यहां पे, तो सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, 1 व 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक? विद्यार्थी होता है दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तीनों ही कार्य एक अच्छा शिक्षक करता है दोस्तों। उपरोक्त सभी? 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। उक्त कथन किसका है? कोलसेनिक का, ब्लेयर का, क्रो एंड क्रो का, कुप्पुस्वामी का? किसका कथन है दोस्तों? ये शिक्षक को, मनोविज्ञान है जो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। यह कथन कुप्पुस्वामी का है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा में समस्याओं को जानने में या उपरोक्त सभी में? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता किस में करता है? स्वयं को, छात्रों को और कक्षा की समस्याओं को जानने में दोस्तों। उपरोक्त सभी को जानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा शेष क्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की भिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का, व्यक्तिगत सह क्षमताओं का? शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सह क्षमताओं का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, डोनाल्ड ओलिवर और एबिंगहास? जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव
व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, यह पुस्तक किसकी है? स्किनर की, डेविड आशुबेल की, पावलोव की या कोहलर की? किसकी है दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी? डेविड आशुबेल की। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है मुख्य, वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है दोस्तों? मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या मन का? जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन होती है दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों आज हमने यहां पर बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे। अगर दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल कुचामन क्लासेज को ज्वाइन करें। और अगर मेरे से अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम की और फेसबुक की नीचे लिंक आपको दी गई है, नाम दिया गया है, वहां पर सर्च करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।